जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली कहानी। एकादशी व्रत को करने से न सिर्फ हमें पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन से जुड़े तमाम प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। जेठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्रत करने वाले साधक का पारिवारिक जीवन सुख में बीतता है। इस दिन व्रत रखने से अपार धन की प्राप्ति भी होती है। इस एकादशी को करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और साधक को अपार धन से संपन्न बनाती है। एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी का एक अर्थ यह भी है कि इस एकादशी का पुण्य अपार है। इस एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्त होकर भव सागर से तर जाते हैं। पुराणों में एकादशी के व्रत के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को दशमी के दिन शाम से सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं और सुबह एकादशी के दिन जल्दी उठें। स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, कृष्ण भगवान की पूजा करें और पूजा में तुलसी दल, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल व फलों का प्रसाद भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरे दिन पर निंदा, झूठ, छल कपट से बचना चाहिए। एकादशी के दिन अगर हम व्रत ना भी रखें तो भी हमें इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी ना सींचें। कहा जाता है कि इस दिन तुलसी भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन होती है। इसीलिए एकादशी के दिन शाम को एक घी का दीपक जला सकते हैं। पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें और शाम को भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। चाहे एकादशी की व्रत की पूजा हो या फिर द्वादशी को पारण करना हो, ध्यान रखें कि राहु काल में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली सारी कहानियाँ एक साथ। तो प्लीज कहानियों को पूरी श्रद्धा से और प्रसन्नचित मन से एकाग्र होकर सुने और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय हो श्री हरि विष्णु की अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक बार की बात है, युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, जेठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, सब तरह के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वेद बनना आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरक के गामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उसी गुरु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर एकादशी का व्रत करें तो वे इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान करने से जो फल मिलता है वही फल हमें अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान
मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को सभी पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। आज मैं इससे जुड़ी हुई एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में राजा महिध्वज हुआ करते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे। उनके राज में हर कोई खुशहाल था। राजा महिध्वज का वज्रध्वज नाम का एक भाई था। वज्रध्वज बहुत ही दैत्य प्रवृत्ति का था। उसे अपने भाई का धर्म, ध्यान, पूजा पाठ करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह धर्म के कामों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था, हमेशा अधर्मी कृत्य में लीन रहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वज्रध्वज के मन में अपने भाई राजा महिध्वज के प्रति ईर्ष्या बढ़ने लगी। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने भाई को मार देता हूँ। तो एक दिन उसने अपने भाई की हत्या करने की योजना बनाई। एकांत पाकर उसने रात को राजा महिध्वज को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और फिर उसका शव ले जाकर जंगल में एक पेड़ के पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसकी आत्मा उसी पीपल के पेड़ के अंदर रहने लगी। प्रेत आत्मा होने से वह राजा आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करने लगा। जो भी उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरता उसे महिध्वज की आत्मा डरा देती। इससे राहगीर बहुत ही चिंतित हो गए। तो सारे लोग उस पेड़ के पास जाने से डरने लगे। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन एक महान तपस्वी उस रास्ते से गुजरे। जब ऋषि पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो राजा महिध्वज की आत्मा ने उन्हें भी डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि तो वहीं पर ठहर गए। वे आत्मा से डरे नहीं, बल्कि पलट कर जवाब दिया। ऋषि को पता चल गया कि यह आत्मा महिध्वज की है। उन्होंने आत्मा से कहा कि हे राजन, आप इतने समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होकर भी दैत्यों जैसी तुच्छ हरकतें क्यों कर रहे हो? तब महिध्वज की आत्मा ने जवाब दिया कि हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करो। मरणोपरांत मेरी आत्मा इस पेड़ में बंद कर रह गई है। प्रेत आत्मा होने के कारण मैं राहगीरों को परेशान करना मेरी मजबूरी बन गई है। अब मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके आप मुझे बताओ। तो ऋषि ने उस आत्मा की सारी बात ध्यानपूर्वक सुनी। इसके बाद में कहा कि मैं तुम्हें सीधे मुक्ति तो नहीं दिला सकता, लेकिन उसके लिए ईश्वर की आराधना जरूर कर सकता हूँ। ऋषि ने राजा महिध्वज की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और फिर व्रत का पुण्य फल महिध्वज राजा को दे दिया। तो इस व्रत के फलस्वरूप राजा महिध्वज की आत्मा पीपल के पेड़ से मुक्त हो गई और स्वर्ग लोक को चली गई। तो इस तरह दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया, उसे अगति से छुटकारा दिलाया। इसके पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो उसने ऋषि का बहुत ही धन्यवाद दिया और दिव्य देह धारण करके पुष्प विमान में बैठकर वैकुंठ को चला गया। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने वाला और व्रत करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो। अब अपने सुनेंगे 12 मासी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली कहानी। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा के 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो 12 मासी ग्यारस माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वो बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई।
तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। तो उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब ये बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। तो एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। तो जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वो पानी कुएं से निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से वो सकुशल बाहर निकल आई। तो यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी ये तो मैं जानती हूँ। तो छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि अब की बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। तो उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु को राज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वो मेरी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो अपनी छोटी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं है। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा खूब शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे हुए थे और वो बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा कि कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वेद ने जब छोटी बेटी को चेक किया
तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद और हकीम को कह दिया कि ये बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने ये बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की करवा दी। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में आता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। तो यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन देखा तो वो तो बिल्कुल बेहोश थी, तो उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। तो राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे 20 फेरों से खड़ी होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो। तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। तो उसने उस समय ग्यास माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यास माता वहां पर प्रकट हुई और उसने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यास माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यास माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर कोई काम था, उसे बाहर जाना पड़ा। तो उसने कहा तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊँगा। तो जैसे ही राजकुमार वहाँ से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया।
तो यह देखकर ग्यारस माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई। भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारिन को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तो नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी वो हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि मैं रानी से भिक्षा लूंगी। तो जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था वो उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है और वहाँ से लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। तो राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूँगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले से वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वो तुम्हें दे देगी। तो अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। तो यह सुनकर उसकी माँ को पहले बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेंगे। तो वो सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। तो वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कह जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। तो राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वो हार डाल देता है, जिससे वो जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। तो इस दिन बांके बिहारी ठाकुर जी, कृष्ण जी, इनके कोई भी स्वरूप की एक कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए आज अपने सुनेंगे कृष्ण जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का एक परम भगत था, उसका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास के एक बेटा था, बेटे का नाम था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण की एक फोटो हुआ करती थी जिसमें वो बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उसकी पूजा में लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं नहीं छोड़कर जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। तो पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु जब लोगों ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया तो वो जाने के लिए तैयार हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो कर देंगे, उसे भोग कब लगाएंगे, वो वापिस आते आते तो बहुत देरी हो जाएगी। तो कुंभन दास ने सोचा कि चलो मैं पहले पूजा कर देता हूँ और बाद में भोग कैसे लगाना है ये अपने बेटे को समझा दूंगा। इस तरह से उनकी पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा और भागवत कथा में भी जा सकूंगा। तो कुंभन दास ने भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा कर दी और भोग बनाकर तैयार कर दिया। फिर अपने बेटे रघुनंदन को बुलाकर समझाया कि बेटा, ठाकुर जी के लिए मैंने भोग बनाकर तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना और मैं भागवत कथा में जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा। इतना कहकर कुंभन दास भागवत कथा में चले गए। तो पीछे से कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली लाकर ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे कहा कि आए और भोग लगा लें। रघुनंदन बैठा बैठा मन में ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे,
जैसे सारे मनुष्य खाते हैं। लेकिन ठाकुर जी तो नहीं आए। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि आप आएं और भोग लगा लें। अगर आप भोग नहीं लगाएंगे तो मुझे बाबा आकर क्या कहेंगे कि एक काम करने को बोला था वो भी ढंग से नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण जी तो फिर भी नहीं आए। वह भोजन को उसी प्रकार थाली में देखकर निराश हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत कथा करके वापिस लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा तो रघुनंदन ने बताया कि पिताजी, ठाकुर जी ने तो सारा भोजन कर लिया। तो कुंभन दास ने सोचा कि रघुनंदन अभी तक छोटा है, सारा प्रसाद खुद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। तो अब तो रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम को आते तो सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। रोज रोज का यही ढंग देखकर कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही लगता है झूठ बोलने लग गया है। लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो झूठ तो कभी बोलता नहीं है। तो कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और कह दिया कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ और तुम भोग लगा देना। तो रघुनंदन ने कहा जी बाबा, भोग लगा दूंगा, आप जाइए। तो कुंभन दास उस दिन कहीं नहीं गए और छिप कर बैठ गए और देखने लगे कि आज पता चल जाएगा कि क्या बात है। थोड़ी देर बाद रघुनंदन आता है रोज की भांति, थाली ठाकुर जी के आगे रख दी और आवाज लगाई कि ठाकुर जी आओ भोग लगा लो। तो ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आकर बैठ जाते हैं और जैसे ही रघुनंदन ने ठाकुर जी से भोग लगाने के लिए बोला तो ठाकुर जी लड्डू खाने लगे और सारे लड्डू खत्म कर दिए। कुंभन दास किवाड़ के पीछे बैठा बैठा इस घटना को देख रहा था तो वह तुरंत वहां से उठा और आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल की इस रूप में पूजा की जाने लगी। कहा जाता है कि किसी भी दिन इस कथा का पाठ करें तो कृष्ण कन्हैया बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो ठाकुर जी की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए।
जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे, उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना।